CMA इंटर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं टू गेट दोज 3 मैजिकल वर्ड्स बिफोर योर नेम, CMA। दोस्तों, साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 5 इन योर CMA इंटर, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। पूरे सब्जेक्ट की डिटेलिंग्स डिस्कस करने आई हूँ। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हमारा इंडिविजुअल एक्ट जो इंडिविजुअल मॉड्यूल है वो कितने वेटेज का है, कितने सेक्शन में बटा हुआ है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं और आप अपना एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज के सेशन में आपके साथ में डिस्कस करने आई हूँ। ओके, बट बिफोर आई टेल यू अबाउट द डिटेलिंग, let me tell you about myself. A lot of you might have studied from me in CMA Foundation, but अगर आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं तो मैं CMA दिशा दुआ हूँ। मैंने दिसंबर 2013 में अपना CMA क्लियर किया था, तब मैं CMA बनी थी। I secured ऑल इंडिया रैंक 91 in my CMA इंटर, उसी इंटर में जिसमें अभी आप हैं। Yes, I've done my MCom, I've done my CS Executive. I'm also qualified from National Stock Exchange of India into Capital Market. I've done my BCom Honors from University of Delhi, Ramlala Anand College. 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस रखती हूँ। बहुत सारे बच्चे शायद मेरे से क्लास 11-12 में भी पढ़कर आए हैं। अब हम साथ मिलकर लॉ पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे सिलेबस की डिटेलिंग्स क्या हैं। आज के सेशन में नेक्स्ट 10-12-15 मोर मिनट्स में डिस्कस करेंगे हमारा सिलेबस, हर एक मॉड्यूल की क्या वेटेज है, एग्जाम में कैसा पैटर्न बनता है, मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, एंड अल्टीमेटली द मंत्रा टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इन वन गो। ठीक है, तो हमारा सिलेबस 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। Yes, entire module is divided into 4 sections. Section A, B, C and D. A हमारे पास 30% वेटेज रखता है, B 15%, C 40% और D 15%। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं सेक्शन C वेटेज रखता है, जो कि आपका कॉर्पोरेट लॉ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फाउंडेशन करके क्लियर करके इंटर में आए होंगे। देयर माइट बी फ्यू ऑफ यू हु माइट हैव कम थ्रू डायरेक्ट चैनल, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया होगा और अब आप CMA इंटर में आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप पढ़ कर आए कोई टेंशन नहीं है। लॉ में एकदम बेसिक से शुरुआत करूँगी, जिस पैटर्न में, जिस क्रोनोलॉजी में हमारे पास यहाँ दिख रहा है, हम उसी तरीके से शुरुआत करेंगे। 30%, 15%, 40%, 15%, इस तरह से 100% पेपर की हम तैयारी करेंगे। जस्ट एक छोटा सा ट्विक ये करेंगे कि हम पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे ताकि लॉ से हमें डर ना लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका फर्स्ट वाला यूनिट है, फर्स्ट वाला मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो है बेसिक सेट करने में, बट कहीं ना कहीं उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। और मैं चाहती हूँ जब हम शुरुआत करें अपने पेपर नंबर 5 की, फर्स्ट पेपर इन योर इंटरमीडिएट, तो यहाँ हम अपना 100% अट्रैक्ट करते हुए अपने दिल में इस सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव धारणा बनाते हुए पढ़ना शुरू करें। यस, तो शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, फिर हम यहाँ चलेंगे एंड देन विल गो क्रोनोलॉजिकली, जैसे दे रखा है वैसे ही पढ़ेंगे। इंडिविजुअल एक्ट की इंडिविजुअल मॉड्यूल नंबर की वेटेज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ से ये पहले करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। जस्ट छोटा सा ट्विक यहाँ पर मैंने आपको बताया जिस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अब एग्जाम में पैटर्न कैसा रहेगा दोस्तों आपका, क्या पेपर MCQ रहेगा जैसे फाउंडेशन में था, या सब्जेक्टिव रहेगा, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, या दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, या जैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर में का मन करेगा वैसा पेपर बना देंगे। ऑफ कोर्स अपने मन से तो काम नहीं चलेगा, इंस्टीट्यूट ने हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। कॉम्बिनेशन रहेगा दोनों, MCQs का भी और डिस्क्रिप्टिव। MCQs आपके पास 30 नंबर के आने वाले हैं और सब्जेक्टिव पेपर आपके पास 70 मार्क्स का रहेगा। किस तरीके से रहेगा, अगर मैं रिसेंट दिसंबर 2024 का आपको पेपर दिखाती हूँ, ये आपको 3 घंटे का समय मिला है, दिसंबर 2024 का ये इंटर का पेपर है। यस, यहाँ पर आपके पास किस तरह से
सेक्शन डिवाइडेड, 2 सेक्शन पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन 1 जो कि कंपलसरी, मतलब यहाँ पे 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नंबर ईच। एमसीक्यूज, ऑल ऑफ दीज आर एमसीक्यूज, 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। इस तरीके से आपको 30 नंबर मिल जाएगी, ठीक है। और सेक्शन बी के बारे में बात करती हूँ। सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 7 में से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कहने का मतलब क्या है, एनी 5 दैट यू हैव टू अटेम्प्ट। सो बेसिकली सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तक दे रखा है आपको, ठीक है। बट क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, क्या 14 नंबर का ये क्वेश्चन है? बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 2A 2B, ये 7 नंबर का है, ये 7 नंबर का है। इस तरीके से 14 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का A कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 का A कर लें। इट हैज़ टू बी कॉम्बो ऑफ दैट क्वेश्चन पर्टिकुलर, मतलब दो के दोनों पार्ट साथ होने चाहिए। ए कर लिया, फिर बी कर लिया, और 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 14 नंबर का इंटायरली क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का ए और बी पार्ट डिवाइड हो रखा है। इस तरीके से आपके 70 मार्क्स आते हैं। तो अब ये समझिए कि 7 नंबर का पेपर लिखने के लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा अपन को, बट उस लिखने के लिए पहले समझना भी तो पड़ेगा। तो कैसे पढ़ने वाले हैं हम, आइए उसको भी देख लेते हैं। हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू। सो बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है अपने कंसेप्ट्स को समझना, ओके। तो हम टेक्निकली चीज़ों पर जाएंगे, बट उस टेक्निकली जाने से पहले हम समझेंगे उस कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे नींबू पानी ही तो वर्जिन मोहितो होता है ना, है ना। इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का इस्तेमाल करेंगे आपके लॉ को समझने के लिए, और फिर कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में कुछ वो कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ सिनेरियोज का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम प्रैक्टिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को कवर कर लें। इस तरीके से आपने मेरे से फाउंडेशन में पढ़ा बहुत, नेटफ्लिक्स, प्राइम, डेली सोप, अनुपमा, सब चीज़ का एग्जाम्पल्स लेते हुए हम पढ़ेंगे। क्लास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत एनर्जी से फुल रहेगी, क्योंकि जब हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं तो चीज़ें दिल में उतरती है, अच्छे से समझ आती है, मज़ा आता है। तो हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समय एग्जाम अपने कंटेंट पढ़ने के बाद, क्लासेस अटेंड करने के बाद देंगे, यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर एग्जामिनेशन। यस, अब हम इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन कैसे मीट करेंगे। कंसेप्ट तो समझ लिए, बट कुछ बातें लर्न करनी होगी। उसे लर्न करने के लिए आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, समझा मैं 100% दूंगी क्लास में। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, यू आर इन सेफ हैंड्स। बट थोड़ी सी मेहनत आपको पोस्ट द सेशन करनी पड़ेगी लर्न करने के लिए। आपने प्रोफेशनल कोर्स चूज कर लिया है, गाइस कम ऑन, विल हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अब मैं आपको स्पून फीड नहीं कर सकती। अब आपको थोड़ी मेहनत पोस्ट द सेशन करनी होगी ताकि आप चीज़ें लर्न कर पाएँ, आप ICMI की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएँ। उसके लिए समझा मैं दूंगी, कोशिश काफ़ी करा दूंगी कि क्लास में याद हो जाए। कुछ बात बताऊंगी कि आपको क्लास के बाद ये होमवर्क करना, जो आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि मैं करूंगी, मैं करूंगा। यस, अब मैं आपको क्या देने वाली हूँ पोस्ट द सेशन में, आपको दूंगी जो भी मैं क्लास में PDFs दूंगी, उस सबका कंटेंट, PDF कंटेंट दूंगी। इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, एग्जाम्पल्स होंगे, सिनेरियोज, कीवर्ड जो एग्जाम में आपको लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है, मैं कैसे समझा रही हूँ, सब कुछ मैं आपको क्लास में समझाऊंगी, और नोट्स में लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आपको ये समझ आ सके कैसे क्वेश्चंस बने हैं, और उन सबके आंसर्स भी दूंगी। प्लस कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके आंसर कैसे लिखने हैं हमें एग्जाम के लिए, 100% मैं तैयारी आपको कराऊंगी विद द कंटेंट एंड द क्लासेस दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ओके, प्लस एक बार हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो मैं आपको समरी नोट्स भी दूंगी, ताकि आपको कंसोलिडेटेड वे में रिवाइज करना आसान हो जाए। एग्जाम से पहले जब रिविजन कर रहे होंगे, यू हैव इट ऑल अंडर वन प्लेटफॉर्म। ओके, एक बार ये हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, हमने रिवीजन कर लिया मैराथन समरीज के थ्रू। फिर हम मैराथन्स करेंगे जैसे हमने फाउंडेशन में, आप देखिए 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इंडिविजुअल यूनिट्स को दिया। इस तरीके से हम वन शॉट्स तो करेंगे ही, बट उसी के साथ साथ क्रिस्प एकदम एकदम 100% सब कुछ कंसोलिडेट करते हैं। मैंने 5 आवर्स का मैराथन आपके पास फाउंडेशन में भी किया था, उसी तरीके से एग्जाम से पहले सब कुछ कवर करते हुए ये मैराथन हम करेंगे।
जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और अगर कोई टॉपिक बाई चांस नहीं समझ आया था, पहले छूट गया था, तो यू विल बी एबल टू होल्ड ऑन दैट ऑल्सो। तो मोटा मोटा क्या करने वाले हैं हम, प्रैक्टिकली लॉ को समझेंगे, एग्जाम की एक्सपेक्टेशन से मीट करेंगे, खाली समझने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में उसे इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो नंबर आएंगे दोस्तों। यस, स्टडी मटेरियल 100% स्टडी मटेरियल कवर करने वाली हूँ मैं आपका, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको दिया है, प्लस क्वेश्चन बैंक भी दूंगी। लीगल कंसेप्ट्स को किस तरीके से समझना है और कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं ताकि आपको एग्जाम में नंबर मिले, उस सब का ध्यान रखूंगी। प्लस सेक्शंस को कंसोलिडेटेड वे में आपको देने वाली, जैसे मैंने फाउंडेशन में भी दिया था, ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो, आप कभी भी टाइम मिले आप देखिए, अपने रूम में प्रिंट आउट निकाल के चिपका दीजिए, आते जाते देखिए, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व एंड यूज देम टू फेच द बेस्ट ऑफ मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, समरीज दूंगी, इंटरेक्टिव तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, एनर्जी एकदम हाई रहेगी, एकदम जोश हाई रहेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो है, बट सब्जेक्ट हमारा थियरी है। यस, तो हम सो ना जाए, मैम आके लल्ला लल्ला लोरी ना कर दे, तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, बट हर दिन मोटिवेशन होना ज़रूरी नहीं ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक, जब आप ना थम्स अप खोलते हो, ऐसे आप इस समय आपका जोश एकदम हाई है, बट धीरे 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 कम हो जाएगा, फिर क्या करें? उसके लिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड गाइस, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल लाइक अ सीएमए, इफ यू वांट दोस 3 words बिफोर योर नेम दोस्तों, you won't always be motivated, so you must learn to be disciplined. तो हमारा क्या सक्सेस मंत्र है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है मैम? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है एक किट बनाते हैं, एसेंशियल किट बनाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं मम्मी आपके लिए एकदम बढ़िया से छोले भटूरे एक्सेट्रा बना कर लेकर आई, बस सब कुछ एक के ऊपर एक दे दिया, आपको कैसा लगेगा, क्या मम्मा ये क्या कर दिया? क्योंकि यू नो फर्स्ट यू रीड फ्रॉम योर आई, सिमिलरली जो एग्जामिनर है वो पहले देखेगा कि आग से, यू नो हाउ हैव यू प्रेजेंटेड द पेपर, आपकी राइटिंग आज तक जैसी थी, मैं आज राइटिंग तो बदल नहीं सकती, राइटिंग आज हो सकता है बहुत अच्छी हो, या हो सकता है मेरी तरह ओके ओके, हो सकता है खराब हो, है ना, बट हम प्रेजेंटेबल तरीके से तो लिख सकते हैं ना। तो 3 पेन आपको इस्तेमाल करने हैं, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक कोई सा भी, बस रेड मत कीजिए। ठीक है, ये क्लास में हम प्रेजेंट, जब आप क्लास के बाद आप लिख रहे होंगे तो इन पेन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज एग्जाम में पेन ही ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, 11th 12th में भी आपने इस्तेमाल किया होगा, अपने बोर्ड्स में भी इस्तेमाल किया होगा, नहीं किया था तो इस समय हम करने वाले हैं, एटलीस्ट 2 पेन्स तो लेंगे, अगर थर्ड पेन ले सकते हैं पर्पल, लाइट ब्लू, कोई सा भी ले सकते हैं, ताकि आप हाईलाइट कर पाए। ओके, कैसे लिखना है इस सबको मैं सिखाऊंगी, अभी बता रही हूँ, आपके पास होना चाहिए जब आप मेरे साथ क्लास फर्स्ट डे पे अटेंड करने वाले हैं। ओके, एक रजिस्टर बनाएंगे, ताकि ये ना ढूंढे यहाँ पे, यहीं पे लॉ रखा है, यहीं अकाउंट्स हो रखा है, यहीं पे एफएम हो रखा है, नो, एक प्रॉपर लॉ के लिए रजिस्टर बनाएंगे। ये कुछ और चीज़ें ऐसे स्टिकी नोट्स रख लेंगे हम, हाइलाइटर, पेंसिल, इरेजर, एक स्केल या रूलर, जो भी आप अपने पास रखेंगे, जब भी हम लॉ पढ़ेंगे या कोई भी थियरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक सो दैट यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर पेपर बेटर एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन। वी ऑल हैव अ ड्रीम राइट, बट लेट्स कन्वर्ट दिस ड्रीम इनटू अ विजन। ये विजन तब पूरा होगा जब आप एक्शन लेंगे, आज से हम एक्शन लेना शुरू कर देंगे दोस्तों। Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes with the time. आज है, आज कर लेंगे, 2 दिन बाद हमें याद नहीं रहेगा, बट हमारा विजन क्लियर है, हमें सीएमए बनना है। यस, तो टाइम टू चेंज, लेट्स टेक एक्शन एंड क्लियर आर एग्जामिनेशन, लेट्स बिकम CMA, बट उसके लिए हमें इंटर एग्जाम क्लियर करना है, जिसके लिए मैं आपके साथ आने वाली हूँ, टू हेल्प यू लर्न योर पेपर नंबर 5, अंडरस्टैंड पेपर नंबर 5 एंड let's clear it together. Okay, so guys, like, subscribe, share करना नहीं भूलेगा, also join law by CMA दिशा दुआ telegram group so that you will be able to talk to me post the session, और कुछ content या resources जो मैं share करूँगी उसको आप consume कर पाएंगे। Okay, so see you guys in the classes, till then wishing you the best, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CMA दिशा दुआ signing off for today. Bye bye.